गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। माया और शक्ति दोनों अपने अपने आप में एक अलग अलग चीज हैं, पर दोनों एक ही शक्ति से पैदा होती हैं। माया जब व्यक्ति भ्रमित होकर के अपने मस्तिष्क को अपने तुरंत के लाभ के लिए लगा देता है, कर्म की परिपक्वता को नहीं समझता है, लाभ की उतावली करता है, तो उसका जीवन अंधकार में हो जाता है। कोई बाह्य शक्ति या कोई देवी शक्ति नहीं, बल्कि अपनी ही शक्ति तुरंत लाभ के चक्कर में आकर के अदूरदर्शिता के कारण अपने आप को भटका लेता है, दूरगामी परिणामों की चिंता नहीं करता, परंतु लाभ सोचने से दुष्कर्म पर उतारू हो जाता है। उसके सोचने का ढंग बदल जाता है, दृष्टिकोण दूसरे तरह का हो जाता है। तब उस स्थिति में उसकी सोच निकृष्ट हो जाती है। चरित्र का आधार दूरदर्शिता है, चरित्र का आधार दूरदर्शिता है। कल मैंने आपको बताया था, गायत्री जयंती का पर्व था कल, और कल मैंने आपको ये बताया था कि अगर व्यक्ति अपने सम्मान को ध्यान में रख कर के काम करे और ये सोच करके करे इससे समाज में मेरा स्तर क्या होगा, तो वो तुरंत के लाभ नहीं देखेगा, बल्कि अपने सम्मान को पक्का करेगा। संसार को सुख शांति और बुद्धिमत्ता के विकास पर, जिसमें बुद्धिमत्ता विकसित होती हो, उस आधार पर अगर वो चलेगा तो अपने निर्माण की योजना को साथ लेकर के चलेगा। उसका मूर्तिमान अवलंबन लेगा। परंतु यदि ऐसा नहीं करता है तो वो ही माया है। अगर व्यक्ति विवेक से काम ले तो यही माया सद्बुद्धि में बदल जाती है, और अगर विवेक से काम ना ले
तो यही सद्बुद्धि माया में बदल जाती है। हर व्यक्ति के सोचने का अपना अपना तरीका है। इसके लिए मैं एक उदाहरण दूंगा। और उदाहरण ये है कि एक शिष्य था, उसको ये पता था कि मंत्र के अंदर गुप्त शक्ति है, और जो उस गुप्त शक्ति को सिद्ध कर लेगा वो सिद्ध पुरुष बन जाएगा। देखो वो गुरु की तलाश में भटकने लगा, परंतु कहीं से उसको एक सद्गुरु मिल गया। उससे उसने प्रार्थना की, परंतु गुरु ने मना कर दिया, मैं आपको दीक्षा नहीं दूंगा। परंतु वो खुशामद करके पैर पकड़ करके बैठ गया कि मुझे दीक्षा चाहिए। उन्होंने उसको दीक्षा के लिए कह दिया, दिन निश्चित कर दिया। निश्चित दिन पर वो दीक्षा लेने के लिए गुरु के पास गया और गुरु ने गायत्री मंत्र की उसको दीक्षा दी और दे करके कहा, इसे गुप्त रखना, किसी को बताना नहीं। इसके अंदर बड़े बड़े रहस्य छुपे हुए हैं, इसलिए गुप्त रूप से इसका जप करना। शिष्य ने वैसा ही करना शुरू कर दिया। एक दिन वो शिष्य किसी नगर की तरफ जा रहा था। रास्ते में उसने दीवारों पर लिखा हुआ गायत्री मंत्र देखा, तो वो देख करके कहने लगा, ये तो वही मंत्र है जिसका मैं जप करता हूं। वो चलता चला जा रहा था, एक स्कूल पढ़ा। सुबेरे सुबेरे प्रार्थना हो रही थी और सारे के सारे छोटे छोटे बच्चे गायत्री मंत्र बोल रहे थे। वो कुछ और आगे चला। एक साहित्य की दुकान थी, किताबों की दुकान थी। उसमें गायत्री मंत्र का वाद्य यंत्र बज रहा था। उसने कहा, गुरु ने तो मुझे ये गुप्त मंत्र दिया है, पर ये मंत्र तो चारों तरफ बोला, जपा और बजाया जा रहा है, ये गुप्त कहां है? इसी उधेड़ बुन में वो चलता हुआ दोबारा से गुरु के पास गया और अपनी शिकायत की। गुरु ने कहा, अच्छा बेटा, आज नहीं कल आना। कल इसका जवाब दूंगा। वो बच्चा अगले दिन आता है। गुरु ने उसको एक हीरा दे दिया और हीरा देकर के कहा, पूंजड़े के पास जाना, पदसारी के पास जाना, सुनार के पास जाना
और महाजन के पास जाना, चारों से इस हीरे की कीमत पूछ के आना। पहले वो कूंजड़े के पास गया और जाकर के कहा मेरे पास ये है, बताओ इसकी क्या कीमत दोगे। उसने उसे ऊपर नीचे चारों तरफ देखा और देख करके कहने लगा मेरी तराजू में साग तोलने के काम आएगा, मजबूत है, मैं इसका बट्टा बना लूंगा। उसने कहा एक सेर साग दे दूंगा। फिर उसे लेकर के पंसारी के पास गया। पंसारी ने भी उसे देख करके कहा मेरे तोलने के ही काम आ जाएगा। तो उसने कहा कि एक सेर नमक दे दूंगा। फिर वो तीसरे सुनार के पास गया। सुनार ने कहा बड़ा चमकदार कांच है, मेरे सोने के हारों में पिरोने के काम आ जाएगा, इसके टुकड़े बना करके उनमें लगा दूंगा। वो कहता है मैं तुमको 50 रुपए दे दूंगा। फिर वो महाजन के पास लेकर के जाता है। महाजन उसको देख करके कि ये तो हीरा है, कीमती है, वो कहता मैं इसके तेरे 1000 रुपए दे दूंगा। हर व्यक्ति का अपने अपने अनुसार उसका अपना अपना प्रयोग था। शिष्य हीरे को लेकर के पुनः जोरी के पास पहुंचा और चारों को दिखाया। उन्होंने चारों की कीमत बता दी। गुरुजी कहते हैं कि ये हीरा है जो बहुत कीमती है, उसकी जितनी वास्तव में कीमत होनी चाहिए उतनी कीमत किसी ने न लगाई। ऐसे ही आपकी भी अपनी एक कीमत है। आप सच को देखिए, आप अपनी कितनी कीमत लगाते हैं। सहारा का सारा रहस्य गुप्त रूप में छुपा है। हमारे लिए सुख की कीमत है, परंतु कीमत वास्तव में इंसान की होती है सम्मान के रूप में, वो हम नहीं जानते। यही माया है। इसी चक्र में फंस करके जीव संसार के रिश्तों में भटक रहा है। अपने स्वार्थ के लिए, तात्कालिक स्वार्थ के लिए भटक रहा है। अगर सचमुच अपने रिश्तों की कीमत को समझे और उनका मूल्य दे तो वो कुछ से कुछ बन सकता है। एक बच्चा अपनी कीमत नहीं समझता है। अगर बच्चे की कीमत पूछनी है तो उसके माँ बाप से पूछना। बच्चा अपने आप को बगैर कीमत के बर्बाद कर देगा, परंतु ऐसा माँ बाप नहीं होने देगा। अपना मूल्य समझें, साथ साथ ध्यान मुद्रा,
मेरा जीवन अनमोल, कीमत मेरे जीवन की है। इसकी गलाई ढलाई जीवन के मूल्य को समझिए। ओम भूर्भुवः स्वः। विस्तार। ओम भूर्भुवः स्वः। तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं तत्सवितुर्वरेण्यं। तेज से ओतप्रोत करिए, अपने विवेक को जगाइए। तत्सवितुर्वरेण्यं। परिवर्तन अंदर से आता है, बाहर से नहीं। भर्गो देवस्य धीमहि नीति के मार्ग पर चलना है, अनीति के मार्ग पर चलने के कारण प्रलोभन जगते हैं। उस नीति को अपनाएं। तत्सवितुर्वरेण्यं। शुभ कर्म करें, शुभ कर्म करें। भर्गो देवस्य धीमहि भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जीवन एक संग्राम है,
इसको संग्राम की तरह से ही लड़ा जाए। अनीति को ना अपनाया जाए। नीति अपना मूल्यांकन करें, परख के आधार पर कीमत। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं ईश्वर विश्वास। मंत्र अनुष्ठान और आध्यात्मिक जीवन दोनों को मिलाकर के अपने जीवन को जिएं। भ्रमित ना हो। माया हमको भ्रमित करती है, भ्रमित ना हो। विवेक से जागरण, आत्म जागरण। तत्सवितुर्वरेण्यं। हे ईश्वर, मेरे कण कण को, मेरे रग रग को तेजोमय बना दे, तेज से ओतप्रोत।
ध्यान की गहराई माया को और महारानी को दोनों को पहचाने। तत्सवितुर्वरेण्यम् भ्रांति को हटाइए, विवेक को जगाइए। ये माया जिसे भ्रमित करती है, बड़े बड़े विवेकवान, संकल्पवान एक बार ढील छोड़ गए एक बार ढील छोड़ गए तो तुरंत माया जकड़ लेगी। इसलिए पूरी तरह से अलर्ट, नजदीक ना आने दें। दूरगामी परिणामों का चिंतन, धियो यो नः प्रचोदयात्, धियो यो नः प्रचोदयात्। मेरी बुद्धि, सद्बुद्धि मेरे अंदर प्रकट हो, विवेक का जागरण, सद्बुद्धि का प्रकटीकरण। धियो यो नः प्रचोदयात्। धियो यो नः प्रचोदयात्। अपनी कीमत को लगाइए। निखार, अपनी चेतना में निखार। धियो यो नः प्रचोदयात्। आदमी अपने आप को ही नष्ट भ्रष्ट कर रहा है।
धियो तत्व का जागरण। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यम् भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः मृत्योर्मामृतं गमयः ओम तमसो मा तमसो मा तमसो मा माया विवेक सद्बुद्धि ज्योतिर्गमय 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 असतो मा असतो मा असतो मा सद्गमय 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 मृत्योर्मा 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 अमृतं गमय अमृतं गमय अमृतं गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतंगमयः। तमसो मा ज्योतिर्गमय असतो मा सद्गमय मृत्योर्मामृतं गमयः। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए, माया को हटाइए। विशेष सूचना ये है कि अभी 7 बजे से न्यू अशोक नगर सुशीला का ऑपरेशन है। आज कोनिया में संजय दुबे के बहनोई का कल दुर्घटनाग्रस्त हो गए, आईसीयू में हैं इस समय। दोनों के जीवन की रक्षा हो, प्रार्थना करें। आज की बात को पूर्ण कर रहा हूं।